रूपरत कला निम्न में से कौन सा है? नाट्य लेखन, काव्य, मूर्ति कला या फिर संगीत। बेसिकली रूपरत कला होता क्या है? रूपरत कला जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिक आर्ट। प्लास्टिक आर्ट इंग्लिश में बोलते हैं रूपरत कला को। रूपरत कला उन कलाओं को कहते हैं जैसे अपना रूप मटेरियल के थ्रू अपने रूप का क्रिएशन मटेरियल से एक फॉर्म में क्रिएट कर दे। फॉर एग्जांपल पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर। चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला, इनको कहते हैं रूपरत कला, प्लास्टिक आर्ट। फॉर एग्जांपल आपको कोई पेंटिंग बनानी है तो आपने क्या लिया? कैनवस सरफेस लिया। फॉर एग्जांपल कैनवस ले लें, पेपर ले लें या फिर कोई भित्ति ले लें। उस पर क्या करते हैं? रूपरत कला में पहले मटेरियल का यूज़ करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, फिर कलर्स को अप्लाई करते हैं। जो सारे मटेरियल्स को यूज़ करके एक पेंटिंग क्रिएट होती है, उस मटेरियल के थ्रू जिस पेंटिंग का नाम होता है उसे बोलते हैं चित्रकला। ठीक है, तो वैसे ही मटेरियल से मूर्तियाँ बनती हैं, यही रूपरत कला होती है। सिंपल तरीके से बस आपको इतना जानना है कि किसी मटेरियल के थ्रू एक फॉर्म को क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड एट प्लास्टिक आर्ट, ये रूपरत कला। चोल वंश में निर्मित नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है तंजौर, तमिलनाडु से। अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? अमरावती की मूर्तियों में रोमन प्रभाव दिखाई देता है। और अमरावती की जो मूर्तियां हैं, अमरावती स्तूप के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी। अमरावती स्तूप कर्नल मैकेंजी ने खोज किया। कर्नल मैकेंजी। अगर पूछा जाए कि अमरावती जो है वो कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, तो कृष्णा नदी के किनारे है। कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में। और कर्नल मैकेंजी ने खोज किए थे अमरावती स्तूप की। और अमरावती की मूर्तियों पर जो प्रभाव दिखाई देता है वो रोमन इन्फ्लुएंशियल इफेक्ट दिखाई देता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? राज्य बताना है, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या बिहार। बात हो रही है कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। किसके शासन काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर बाबर। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है मुगल कला का स्वर्ण, तो मुगल कला का जो स्वर्ण गोल्डन सेक्शन, गोल्डन एज रहा है जहांगीर का काल। यहीं पे पूछ लिया जाता है कि मुगल कला के पोथियों का स्वर्ण काल। पोथियों का स्वर्ण काल, चित्रकला नहीं होता तो पोथियां पूछ लेता है, या इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का स्वर्ण काल कौन सा रहा था? अकबर का काल रहा था। अगर यहीं पर चित्रकला नहीं होकर, पोथियां नहीं होकर दे दिया जाता कि स्थापत्य का स्वर्ण काल किसके टाइम का था? स्थापत्य का स्वर्ण काल, तो वो था शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन का। जैन तीर्थंकर जिसकी संगमरमर से बनी मूर्ति विमल शाही मंदिर के गर्भगृह में स्थित है, किसका है? आदिनाथ की प्रतिमा है या फिर नेमिनाथ की है या आदिनाथ की है? महावीर स्वामी की है या फिर शांतिनाथ की है? तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि विमल शाही मंदिर जैन धर्म से संबंधित रहा है और वहाँ पे जो प्रतिमा मिली है वो आदिनाथ की प्रतिमा मिली है। आदिनाथ को ऋषभ देव के नाम से जाना जाता है। ये प्रथम तीर्थंकर है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं ना। पहले तीर्थंकर है ऋषभ देव और 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। शांतिनाथ भी तीर्थंकर हैं और नेमिनाथ भी तीर्थंकर है। इनकी सवारी भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिनाथ की तो हो जाती है वृषभ, वृषभ आदिनाथ की है। और महावीर स्वामी की है सिंह, जिसे शेर कहते हैं, सिंह। और शांतिनाथ का हिरन है। शांतिनाथ की सवारी है हिरन। उदानपुरी, विक्रमशिला और सोमपुरा किस शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र हैं? ये पाल शैली के हैं प्रमुख केंद्र। कौन कौन से हैं? बौद्ध शिक्षा के लिए, जैन शिक्षा, हिंदू शिक्षा या पारसी
फारसी तो नाम ही हो गया कि पाल शैली, तो जैन हो नहीं सकता, हिंदू हो नहीं सकता, फारसी हो नहीं सकता, तो कौन सा होगा? बौद्ध शिक्षा होगा। मध्य प्रदेश के किस जिले से 11वीं तथा 12वीं शती की चक्रेश्व चक्रेश्वरी की प्रतिमा चक्रेश्वरी की प्रतिमा मिली है? चक्रेश्वरी की प्रतिमा कटनी से मिली है, सतना से, अनूपपुर से, या फिर शहडोल से? सो राइट आंसर इज बी, सतना से मिली है। मध्य प्रदेश के किस जिले से 11वीं से 12वीं शती की चक्रेश्वरी की प्रतिमा मिली है? कटनी से, सतना से, अनूपपुर से, या फिर शहडोल से? सो राइट आंसर इज बी, सतना से मिली है, मध्य प्रदेश के सतना जिले से। सप्तमातृका किससे संबंधित है? सप्तमातृका पार्वती माँ से, रनौ दुर्गा से, मातृदेवियों से, या फिर माँ चामुंडा से? सो राइट आंसर इज सी, मातृदेवियों से, मातृदेवियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में नियामतनामा की पांडुलिपि से चित्रकला के एक नए चलन का आरंभ हुआ? कौन सा वाला होगा? नए चलन का आरंभ हुआ, पूछा जा रहा है नियामतनामा के बारे में। तो नियामतनामा की पेंटिंग जैसा कि आपको पता ही है कि बूंदी में नहीं हुई, कोटा में नहीं हुई, मारवाड़ में नहीं हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा मालवा ए। मालवा में नियामतनामा की पेंटिंग हुई है। बेसिकली नियामतनामा है क्या? तो ये एक इलस्ट्रेशन बुक है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पकवानों के पाक शास्त्र के बारे में मेंशन किया गया है नियामतनामा में। टेराकोटा क्या है? टेराकोटा क्या है? पका पत्थर, पकी मिट्टी, पका बिस्कुट, या फिर इनमें से कोई नहीं? टेराकोटा नेम से पता चल रहा है, टेराकोटा जो है वो पकी हुई मिट्टी है। पतंग उड़ाती दो लड़कियां पेंटिंग 18वीं शती के उत्तरार्ध की लोक कला में है और इस पर मोटी चित्रकारी तथा मंद रंगों का प्रयोग है। यह पेंटिंग किस कला से संबंधित है? ये किस काल से संबंधित है? किस कला शैली की है? बसौली, गुलेर, किशनगढ़, या कुल्लू? सो राइट आंसर इज डी, कुल्लू से संबंधित है। मिट्टी का बर्तन बनाने में सेडिमेंटेशन द्वारा मिट्टी की सफाई के लिए कौन सी विधा अपनाई जाती है? लेविटेशन, लैशिनेशन, लेविगेशन, या फिर लैसिसेशन? सो राइट आंसर इज सी, लेविगेशन। इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है, इवन जेआरएफ में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। रामकिंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? रामकिंकर बैच की जो एजुकेशन ली है इन्होंने कहाँ से ली है? श्री निकेतन, श्री निकेतन तो कुछ है ही नहीं, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट, शांति निकेतन, या फिर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट? सो राइट आंसर इज सी, शांति निकेतन। और रामकिंकर बैच के टीचर कौन रहे थे? ये किसके स्टूडेंट हैं? तो ये हैं नंद लाल बोस के स्टूडेंट, और इन्होंने मूर्तिकला में भी काम किया, विख्यात रहे हैं स्कल्प्टर मूर्तिकला के लिए, मूर्तिकार रहे हैं, और पेंटिंग में भी इन्होंने काम किया है। सिरापेर्दू किस माध्यम में मूर्ति ढालने की टेक्निक है? सिरापेर्दू लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में बात हो रही है, तो सीमेंट में नहीं होता है, धातु में, प्लास्टर में, या फिर फाइबर में? सो राइट आंसर इज बी, सीमेंट, ब्रॉन्ज वगैरह में सिरापेर्दू टेक्निक्स होती हैं। रिप्यूजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? रिप्यूजे, रिप्यूजे मूर्ति की प्रतिकृति, सॉरी वो रिप्लका को बोलते हैं ना, रिप्लका। रिप्लका क्या है? तो ये मूर्ति की प्रतिकृति है, और यहाँ रिप्यूजे दिया है। तो रिप्यूजे बेसिकली फेमस है आर्टिस्ट पीवी जानकी रमन, पीवी जानकी रमन, इन्होंने रिप्यूजे टेक्निक में काम किया। पूछा जा रहा है उभारदार मूर्ति होती है, स्वतंत्र खड़ी हुई मूर्ति होती है, ढलाई मूर्ति, या फिर इंटैग्लियो? सो राइट आंसर इज ए, उभारदार मूर्ति शिल्प, उभरी हुई होती है रिफ्यूज टेक्निक में।
उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पोएट्री प्रसिद्ध है? ब्लैक पोएट्री कहाँ की फेमस रही है? अगर पूछा जाए ब्लू पोएट्री तो वो भी कमेंट कीजिए, ब्लू पोएट्री कहाँ की फेमस रही है? चुनार, लखनऊ, रामपुर या फिर निजामाबाद? यहाँ पे ब्लैक पोएट्री के बारे में बात हो रही है। ब्लैक पोएट्री निजामाबाद की फेमस रही है और ब्लू पोएट्री फेमस है जयपुर की। त्रिआयामी ठोस आकृतियों को जो अपनी सतह से उभरी है या नीचे धसी है क्या कहते हैं इसे? रियलिज्म कहते हैं, रिलीफ कहते हैं और रैम्पार्ट कहते हैं, ये रॉक। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी मूर्ति जो उभरी और नीचे धसी है वो है रिलीफ। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? मथुरा, बस्तर या फिर जौनपुर, गोरखपुर? यूपी में टेराकोटा के लिए गोरखपुर फेमस है। अगर यहीं पे पूछ लेता कि राजस्थान में, तो मोलेला है। मोलेला राजस्थान में फेमस है टेराकोटा के लिए, और छत्तीसगढ़ में बस्तर फेमस है टेराकोटा के लिए। आकार देने की ग्लैप्टिक प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्लैप्टिक प्रणाली, ग्लैप्टिक, वेल्डिंग, कार्विंग, मॉडलिंग या कास्टिंग? जारफ का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, काफी बार आया हुआ है, कार्विंग। गलने के दौरान एल्यूमिनियम की सफाई करने के लिए कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम की जो सफाई करते हैं, उसे क्लीन करते हैं, तो कौन से तत्व का यूज करते हैं? बोरैक्स का, सुगर का, अमोनिया क्लोराइड या फिर सादा नमक? सो राइट आंसर इज बी, सी, अमोनिया क्लोराइड का यूज करते हैं। मुग्दर किस सामग्री से बना होता है? मुग्दर पत्थर, काष्ठ, कांस्य या फिर लोहा? सो राइट आंसर इज बी, काष्ठ, वुड से बना होता है, वुड। मूर्तिकार राम छाटपार किसके लिए प्रसिद्ध हैं? फेमस रहे थे प्रस्तर उत्कीर्ण के लिए। सिरेपर्दू टेक्निक किससे संबंधित है? सिरेपर्दू टेक्निक जो रही है धातु में की जाती है, अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया धातु वाली ब्रॉन्ज में, तो वो किससे संबंधित है? मूर्ति कला से, मूर्ति से संबंधित है। गंगा अवतरण शिल्प कहाँ पर स्थित है? गंगा अवतरण रणकपुर, असिया, महाबलीपुरम या फिर रडौली? सो राइट आंसर इज सी, महाबलीपुरम गंगा अवतरण मूर्ति शिल्प है। ढोगरा धातु शिल्प कहाँ की आदिवासी जाति के मध्य प्रचलित नहीं है? पूछा जा रहा है प्रचलित नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या बंगाल? सो राइट आंसर इज ए, यूपी, उत्तर प्रदेश। ब्राह्मण प्रतिमा विषाण के अनुसार दर्पण निम्नलिखित में से किस देवी का श्रृंगार है? देवी का श्रृंगार पूछा जा रहा है। सरस्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी या फिर शीतला? सो राइट आंसर इज बी, लक्ष्मी। विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया गया है? गदा का सहचरी, अलौकिकता, वाहन या फिर सहचर? सो राइट आंसर इज ए, सहचरी। पतीना क्या है? पतीना बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है। पेंट की परत या फिर रासायनिक प्रक्रिया? सतह का मार्जन, सतह की धातु, तो हमने बताया कि केमिकल रिएक्शन रहा है। रासायनिक प्रक्रिया बेसिकली पतीना होता क्या है? तो देखिए कॉपर पीस को, कॉपर पीस छोटा सा लेते हैं, उसको नाइट्रिक एसिड इन दोनों में क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद मेल्ट करते हैं, तो एक बाउल में जब मेल्ट करेंगे तो वो मेल्टिंग की तरह हो जाएगा, जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो उसको क्या करेंगे? ब्रश, विद द हेल्प ऑफ ब्रश
स्कल्पचर पे लेयर लगाते हैं, उसे ही प्रतिमा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अपनी पेंटिंग में ग्लेजिंग का यूज करते हैं, ऑल्दो आर्टिस्ट जो स्कल्पचर आर्टिस्ट मूर्तिकार होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्कल्पचर मूर्ति में पतीना चढ़ाते हैं। एक रासायनिक प्रक्रिया है ये। गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्तिकला कहाँ पर उकेरी गई है? बताना है कहाँ पर उकेरी गई है। गंगा अवतरण बहुत फेमस रहा है, महाबलीपुरम का, महाबलीपुरम में उकेरी गई है। भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियां किस रूप में जानी जाती हैं? कौन सी आकृतियां? संरक्षक आकृतियां। संरक्षक आकृतियां किन्नर, गंधर्व, पालद्वार या फिर मिथुन। सो राइट आंसर इज सी, द्वारपाल। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा निर्मित है वो किसने निर्मित करवाई? गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा कहाँ है? श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने, खरवेल ने, या फिर अमोघवर्ष ने, या फिर चामुंड राय ने। सो राइट आंसर इज डी, चामुंड राय ने। और साइज क्या है? 57 फीट इसका साइज है। गोमतेश्वर में जो बाहुबली की प्रतिमा बनाई गई है, गोमतेश्वर श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा 57 फीट की है। और ये गोमतेश्वर बाहुबली है कौन? तो ये आदिनाथ का नाम सुना होगा, आदिनाथ। आदिनाथ जिन्हें ऋषभ देव कहते हैं, उनके सन हैं, उनके बेटे। किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? बताइए किसमें दर्शाया गया है? नटराज में, शिव नृत्य में, कामदेव नृत्य में, ये इनमें से सभी नृत्यों में। सो राइट आंसर इज ए, नटराज नृत्य में सृष्टि का सर्जन, विनाश और जीवन तथा मरण को प्रेजेंट किया गया है। पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस कला रूप में दृष्टवत होती है, दृश्यवत होती है? देखिए यहाँ पे पत्थर में बात हो रही है। बुद्ध की जो पत्थर में पहली स्टैचू बनी है वो कब बनी? गुप्त काल में बनी, मथुरा में बनी, या फिर सुंग काल या मौर्य काल? अच्छा क्वेश्चन रहा है। आप लोगों को पता ही है कि मथुरा कला जो रहा है, गांधारा और मथुरा, 2 पार्ट्स है ना, गांधारा और मथुरा। किसके पार्ट हैं ये दोनों? तो ये दोनों कुषाण काल के, कुषाण काल के हैं। तो बुद्ध की पहली छवि जो दिखाई गई है वो मथुरा में दिखाई गई है। याजी क्या है? याजी आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर है। याजी गांधारा क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? गांधारा कुषाणकालीन मूर्तियों की बात हो रही है। और गांधारा, तो गांधारा आपको पता है इंडो ग्रीक से रिलेटेड है, तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा यूनान। किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित है? राष्ट्रकूट, होयसल, पल्लव या फिर चोल डायनेस्टी? सो राइट आंसर इज सी, पल्लव डायनेस्टी में गंगा अवतरण। कहाँ पर? महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम। इन चारों में से कौन प्लास्टिक मूर्तिकला की सामग्री नहीं है? प्लास्टिक मूर्तिकला की सामग्री पूछी जा रही है। मार्बल, ब्रॉन्ज, मरकरी या फिर एल्यूमिनियम? सो राइट आंसर इज सी, मरकरी नहीं है। मंदिर के देवता की मुख्य छवि या प्रतीक जिस छोटे पुण्य स्थान में स्थित होती है उसे क्या कहते हैं? गर्भगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक मूर्तिकला को एक अर्थशिल्पी विशेषता बताइए। उसकी एक अर्थशिल्पी विशेषता बताइए। किसकी? भारतीय पारंपरिक मूर्तिकला की। ऑप्शन में है नैसर्गिक,
रिप्रेजेंटेशन अमूर्त एवं वास्तु निरपेक्ष, दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट एवं कंसेप्चुअल, एंड द लास्ट वन इज आदर्शपूर्ण, सो राइट आंसर इज डी आदर्शपूर्ण। निम्नलिखित में से क्या अपने प्रयोजन में बाकी विकल्पों में से भिन्न है, डिफरेंट है? तो आप पहचान सकते हैं मुगल एज का, पहले पहचानिए। ये है मुगल एज का, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल मुगल एज का है और जामा मस्जिद भी है। अब बीजापुर का गोल गुम्बद कहाँ का है? तो ये है आदिल शाह का मकबरा। आदिल शाह का मकबरा है, ये डिफरेंट है, तो ये किससे बिलोंग हो जाएगा? दक्कनी शैली से, दक्कनी शैली से, ठीक है, इसलिए ए करेक्ट हो रहा है यहाँ पर। भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियों के रूप में जानी जाती है, संरक्षक आकृतियों के रूप में जानी जाती है कौन सी? किन्नर की, द्रागपाल की और मिथुन की या फिर गंधर्व की? भारतीय मूर्तिकला की बात हो रही है, सो राइट आंसर इज बी, द्रागपाल की। भारतीय मूर्तिकला में से कौन से देश की कला का सम्मिश्रण से गांधार शैली का उदय हुआ? गांधारा कला इंडो ग्रीक से हुआ, ठीक, किससे हुआ? इंडो ग्रीक। तो कौन सा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? यूनान करेक्ट हो जाएगा। दीदारगंज यक्षी की एक आदमकद प्रतिमा किसका रूप मानी जाती है? रूप पूछा जा रहा है, किसका रूप मानी जाती है? जनन क्षमता देवी, चौरी धारक या फिर प्राचीन स्त्रियोचील चीत लालित्य? सो राइट आंसर इज डी, ये सभी। दीदारगंज यक्षी का मटेरियल पूछा जाए कि मटेरियल किसमें बनाया गया है, तो बनाया गया है बलुआ पत्थर। कौन सा बलुआ पत्थर? वैसे देखिए पिंक बलुआ पत्थर में बनाया है, लेकिन पिंक ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो आप रेड सैंडस्टोन करेक्ट कर सकते हैं। और दीदारगंज यक्षी कहाँ पे एग्जिबिट है? तो ये पटना संग्रहालय में, पटना संग्रहालय, पटना म्यूजियम में एग्जिबिट है। इनके हाथ में एक चावधाड़ी है और ओप चढ़ाई गई है, ओप मीन्स पॉलिश, पॉलिश चढ़ाई गई है इनके दीदारगंज यक्षी स्कल्पचर पर। मौर्यकालीन स्कल्पचर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है, कौन सा वाला है? ग्राफिक कला, लोक कला, संस्थापन कला या परंपरागत कला? प्रयोगात्मक के बारे में बात हो रही है, सो राइट आंसर इज सी, संस्थापन कला, इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन आर्ट बेसिकली उस आर्ट को कहते हैं जो आप इंस्टॉल कर सके। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर के बारे में बात हो रही है, पल्लव राजा, राष्ट्रकूट, चंदेल या फिर कुषाण? ऑफ कोर्स राष्ट्रकूट। पता ही है कि राष्ट्रकूट काल में एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है 8वीं शती में। और यहाँ की बहुत फेमस मूर्ति है, एक मूर्ति है, पेंटिंग नहीं, मूर्ति, रावण शेकिंग माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत उठाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो हाल ही में ध्वंस की गई थी कहाँ पर है? प्रेजेंट टाइम कहाँ स्थित थी? काबुल में, कुंदुल में, बामियान में या फिर कैसर में? बहुत फेमस मूर्ति थी ये वाली बुद्ध की मूर्ति, बामियान में, जो हाल ही में ध्वस्त कर दी गई थी। तटीय मंदिर महाबलीपुरम में स्थित ग्रेनाइट से बना एक मंदिर है जिसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन, महेंद्र वर्मन या हर्ष वर्मन? सो राइट आंसर इज ए, नरसिंह वर्मन के समय में हुआ। रिप्लिका का अर्थ है, रिप्लिका क्या होता है? मूर्ति की प्रतिकृति, मूर्ति की प्रतिकृति। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मेल सही है? मेल सही बताना है। गीत गोविंद जयदेव, केशवदास नाट्यशास्त्र, कालिदास रसिक प्रिय या भरत मुनि शाकुंतलम? तो आप लोगों को पता ही है कि ए सही हो जाएगा, गीत गोविंद जयदेव की है। नाट्यशास्त्र किसकी है? भरत मुनि की। रसिक प्रिया या फिर शाकुंतला
इन सब का भी अलग अलग है, यहाँ से मैचिंग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से त्रिआयामी कला कौन सी है? थ्री डायमेंशनल की बात हो रही है, थ्री डायमेंशनल। तो थ्री डायमेंशनल आर्ट कौन सी होती है? वो आर्ट जो आप चारों तरफ से मूव करके उसे देख सकते हैं, उसे थ्री डी आर्ट कहते हैं। चित्रकला टू डी है, नृत्य ये तो पेंटिंग में आर्ट में आ ही जाएगा। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मूर्तिकला, थ्री डायमेंशनल है मूर्तिकला। ठीक है, मूर्तिकला के साथ साथ और कौन कौन सा थ्री डायमेंशनल है? तो देखिए इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन आर्ट है थ्री डायमेंशनल। पॉटरी जिसे मृत भांड कहते हैं वो भी थ्री डायमेंशनल है। निम्नलिखित में से क्या पहाड़ी पेंटिंग का एक स्कूल नहीं है? पहाड़ी पेंटिंग का एक स्कूल नहीं है, कौन सा नहीं है? बसौली, कांगड़ा या फिर कुलेर, ये तीनों तो है ही, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जगन्नाथ की मूर्ति में किया गया है? जगन्नाथपुरी मूर्ति में लकड़ी का मटेरियल से स्टैचू वगैरह बनाए गए हैं, मूर्ति। किस कलाकार की पेंटिंग काफी फोटो यथार्थवादी थी और थिएटर प्रभाव दर्शाती थी? तो पता ही है कि थिएटर प्रभाव और ये इस तरह की पेंटिंग, रियलिज्म पेंटिंग करते थे आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। किस कलाकार ने मुख्यतः सांथाल महिलाओं की पेंटिंग बनाई? सांथाल महिलाओं की पेंटिंग, मुख्यतः सांथाल महिलाओं की पेंटिंग बनाते थे आर्टिस्ट नंदलाल बोस। अगर पूछा जाए कि सांथाल स्त्रियों की पेंटिंग सबसे ज्यादा किसने बनाई? स्त्रियों की, सांथाल स्त्रियों की पेंटिंग बनाए हैं जैमिनी रॉय, जैमिनी रॉय। और अगर पूछा जाए कि सांथाल फैमिली किसकी मूर्ति है? राम किंकर बैज की, राम किंकर बैज की मूर्ति है सांथाल फैमिली, सांथाल फैमिली। और सांथाल स्त्रियों की पेंटिंग ज्यादा बनाए थे जैमिनी रॉय, और सांथाल महिलाओं की पेंटिंग नंदलाल बोस। पारंपरिक कांस्य मूर्तियों में कितनी विधियों का अभ्यास किया जाता है? दो विधियों का अभ्यास किया जाता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय वास्तु इस्लामिक वास्तुकला की विशेषता नहीं है? पूछा जा रहा है कि इस्लामिक वास्तुकला की विशेषता कौन से वाली नहीं है? तो आपको पता ही है, मेहराब होते ही हैं, मेहराब और शहतीर बनाए जाते हैं, है ना। उसके बाद गुम्बद भी बनाई जाती है इस्लामिक वास्तुकला में। थर्ड है मीनार, तो मीनार भी बनाई जाती है इस्लामिक वास्तुकला में, मीनार भी होती है। कौन सा नहीं है? शिखर नहीं है। शिखर किसका पहचान है? शिखर मंदिरों का पहचान है। किस ब्रॉन्ज मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्तिकार रॉडिन प्रभावित हुए? ऑगस्ट रॉडिन किससे प्रभावित हुए? डांसिंग गर्ल, बुद्ध, नटराज या फिर कृष्णा? ऑगस्ट रॉडिन की जो मूर्ति शिल्प से प्रभावित हुए वो मूर्ति रही है नटराज की। मार विजय की प्रसिद्ध मूर्ति अजंता की गुफा संख्या में स्थित है। मूर्ति के बारे में बात हो रही है, मार विजय की मूर्ति। ऑल्दो आपको पता ही है, चित्र अजंता की गुफा नंबर 1 से मिला है और मूर्ति मिली है अजंता की गुफा नंबर 26 से। चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग में लाई गई है? फाइबर कास्टिंग, मोम निकालने की प्रक्रिया, पतीना या फिर टेराकोटा कास्टिंग? चोल काल की धातु की मूर्ति के बारे में बात हो रही है, तो ये बनाई गई है धातु की मूर्ति मोम निकालने की प्रक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। चालुक्य वास्तुशिल्प की उत्पत्ति हुई, चालुक्य वास्तुशिल्प की उत्पत्ति हुई
बादामी, ऐहोल, पट्टडकल या फिर संग्रहालय न्यू दिल्ली। सो राइट आंसर इज बी, चालुक्य, ऐहोल। शिव वामन मूर्ति इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है? सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश, मॉन्चेस्टर संग्रहालय न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली। राइट आंसर इज डी, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली। किस मुगल शासक को राजगीरों का राजकुमार कहा जाता है? राजगीरों का राजकुमार। बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? सो राइट आंसर इज डी, शाहजहां। हिनेवा टेराकोटा किस देश से जुड़ी है? हिनेवा टेराकोटा बेसिकली फेमस रही है जापानीज, कोरिया, चीन या फिर थाईलैंड? जापानीज की, जापान हिनेवा टेराकोटा है। चट्टान से अखंड मूर्तिकला की शानदार उदाहरण पंचरत्न स्मारक का परिसर क्या है? शानदार पंचरत्न के बारे में तो पंचरत्न पता ही है कि महाबलीपुरम में है। प्रतिमा में शिव की मुद्रा क्या कहलाती है? शिव की मुद्रा कहलाती है त्रिभंगी मुद्रा। राजस्थान के भित्ति चित्र और भू चित्रण कहलाते हैं। राजस्थान की भित्ति चित्र और भू चित्रण क्या कहलाते हैं? एप्पन, मांडना, रचना या फिर अल्पना? राजस्थान के भित्ति चित्र कहलाते हैं मंडना। मंडना राजस्थान का फेमस रहा है। मेहंदी और मांडना लोक कला वर्ग से संबंधित है। मेहंदी और मांडना, मांडना नहीं, ये मांडना है। मांडना राजस्थान से संबंधित है। कलम से चित्र कलमकारी लोक कला किस क्षेत्र से संबंधित है? कलम से चित्रकारी कलमकारी, कलमकारी बेसिकली आंध्र प्रदेश की फेमस रही है, एक लोक कला है जो क्लॉथ पे की जाती है, कपड़ों पर। द ब्लू राइडर ग्रुप के कलाकार का नाम बताइए। ब्लू राइडर ग्रुप के आर्टिस्ट रहे हैं कंडेंस्की, पाउल क्ली, एक सेकेंड, कंडेंस्की, पाउल क्ली या फिर फ्रेंच मार्क। सो राइट आंसर इज डी, उपयुक्त में से सभी रहे हैं। एक बात बताना चाहूंगी कि ब्लू राइडर ग्रुप जो रहा है बहुत फेमस आर्ट मूवमेंट रहा है। जैसे एक्सप्रेशनिज्म, आपने नाम सुना होगा, एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म जिसे हिंदी में बोलते हैं अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद को दो भागों में बांटा गया था। अभिव्यंजनावाद स्टार्ट हुआ था 1904 में और इसके जन्मदाता हैं मुंक। मुंक की बहुत फेमस पेंटिंग है ना क्राई, मुंक जन्मदाता कहे जाते हैं, एडवर्ड मुंक। अभिव्यंजनावाद इंग्लिश में एक्सप्रेशनिज्म कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स हुए थे, इसके 2 भाग थे। एक था डाइब्रुके, डाइब्रुके, दूसरा था ब्लू राइडर ग्रुप। डाइब्रुके का जो एग्जैक्ट टाइम रहा है वो रहा है 1904 से लेकर के 1912 तक का। अब ब्लू राइडर ग्रुप का टाइम है 1912 से लेकर 1914 तक का, 1914 तक का। और यहाँ के फाउंडर जन्मदाता कहे जाते थे लुडविग कृष्णर, और यहाँ के जन्मदाता कहे जाते थे वेस्ली कंडेंस्की। और ये जो आर्टिस्ट हैं पाउल क्ली, फैनमार्क, ये तीनों आर्टिस्ट बिलोंग करते हैं ब्लू राइडर ग्रुप से। अब आपको टाइम भी पता चल गया। और ये आर्ट मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो जर्मन में चला था। जर्मन में बेसिकली एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट में आर्टिस्ट करते क्या थे, जो पेंटिंग्स बनाते थे वो एक्सप्रेशन को कैप्चर करते थे, लाइक रियल लाइफ को, ये कह लें किसी के पेन, किसी के हर्ट, इस तरह से। जैसे इनकी एडवर्ड मुंक की एक पेंटिंग है द क्राइस्ट चीक, इस तरह से पेंटिंग को देख के आप रिलेट कर सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन को कैप्चर करते थे, इसीलिए एक्सप्रेशनिज्म नाम रखा गया। हिंदी में अभिव्यंजनावाद कहते हैं। 2 पार्ट्स थे, डाइब्रुके और ब्लू राइडर ग्रुप। एंड आई थिंक क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्ट मूवमेंट था इसलिए डिस्क्राइब कर दी।
धूली चित्र कहलाता है। धूली चित्र नाम से पता चल रहा है, डस्टिंग के थ्रू, धूल के थ्रू जो पेंटिंग्स करते हैं, चौक पूरना, रंगोली या दोनों। सो राइट आंसर इज डी, दोनों। चौक पूरना और रंगोली दोनों में धूली चित्र डस्टिंग कलर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? मधुबनी जो पेंटिंग्स बनाई जाती है उसमें कौन से कलर्स का यूज करते हैं? रासायनिक, प्राकृतिक, जल या फिर इंद्रधनुषीय रंग? मधुबनी पेंटिंग में नेचुरल कलर्स का यूज करते हैं, प्राकृतिक रंगों का। मधुबनी फेमस कहाँ की रही है? फेमस रही है बिहार के जितवनपुर नामक गांव, जितवनपुर ग्राम की। 1919 में गठित बाहाउस कलाकार ग्रुप के संस्थापक कौन है? फाउंडर पूछा जा रहा है, कौन है? ठीक। बाहाउस बेसिकली एक ही घर में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला सबकी एजुकेशन दी जाती थी, उसे बोलते थे बाहाउस। विमन जर्मन में स्टार्ट हुआ था, उसके फाउंडर जन्मदाता थे वॉल्टर ग्रोपियर। वॉल्टर ग्रोपियर फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं। और यहाँ पर वॉल्टर ग्रोपियर ने इनवाइट किया था पॉल क्ली को एज ए टीचिंग के लिए। और कैटलॉग डिज़ाइन किए थे मोहिली नेगी। अगर पूछा जाए कि मोहिली कैटलॉग किसने डिज़ाइन किया तो मोहिली नेगी ने। फट चित्र किस प्रदेश में होता है? फट पेंटिंग बेसिकली फेमस रही है राजस्थान की। फुलकारी किस प्रदेश की लोक कला है? फुलकारी हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब या फिर कश्मीर? फुलकारी एक लोक कला है जो ड्रेसेस पे की जाती है पंजाब में। नवप्रभाववाद का प्रथम चित्र कौन सा है? नवप्रभाववाद का प्रथम चित्र पूछा जा रहा है। नवप्रभाववाद के बारे में पहले थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। ये आर्ट मूवमेंट चला है 1884 से लेकर 1906 तक। कहाँ पर चला? तो ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस पेरिस में। ठीक। इसके जन्मदाता थे जॉर्ज स्यूरेट जन्मदाता, फाउंडर कहे जाते हैं। और ये स्टार्ट हुआ था 1884 में। 1884 की पहली पेंटिंग है, फर्स्ट पेंटिंग स्थल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं द बाथर्स पेंटिंग कब बनाई गई? 1884 में, 1884 में। ठीक है। और नव प्रभाववाद में बेसिकली पेंटिंग्स कैसे बनाई जाती थी? पॉइंटलिज्म का इस आर्ट को भी कहा जाता है, नव प्रभाववाद को पॉइंटलिज्म आर्ट मूवमेंट, जस्ट बिकॉज पॉइंट के थ्रू यहाँ पे पेंटिंग को कैप्चर किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई लैंडस्केप बनाया या फिर कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट भी बनाया तो वो पॉइंटलिज्म डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे, लाइट एंड शेड के थ्रू। देखिए पॉइंटलिज्म में इन्होंने 2 कलर्स को लिया है, 1 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी। जैसे रेड ले लिए तो रेड के बगल में उन्होंने येलो लगाया, प्योर येलो। रेड और येलो को मिक्स करने पे जब आप देखेंगे आई पॉइंट के थ्रू आपको दूर से, जब रेड और येलो कलर जब स्क्रीन पे लगा होगा तो आँख से दूर से दिखाई देगा ऑरेंज का रिफ्लेक्शन। तो उन्होंने एक रिफ्लेक्शन क्रिएट किया, इस तरह से पेंटिंग बनाए हैं डॉट्स के थ्रू, बिंदुओं के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझी किस राज्य की लोक कला है? साझी बेसिकली फेमस रही है मथुरा की फेमस रही है साझी। तो लोक कला पूछी जा रही है, मथुरा बिलोंग करेंगे, उत्तर प्रदेश में इंक्लूडेड हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा, यूपी में। गुदना क्या है? गुदना आपने देखा जो टैटू आर्ट वगैरह बनाया जाता है उसे ही गुदना कहते हैं। तो गुदना कहाँ की है? शास्त्रीय कला है, काष्ठ कला है, वस्त्र कला है, ये लोक कला है। गुदना बिहार की लोक कला है। कहाँ की? बिहार की। आधुनिक कला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता है पॉल सिजा को। अब आधुनिक कला कब शुरू हुआ? पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, इसे ही बोलते हैं आधुनिक कला। उत्तर प्रभाववाद से आधुनिक कला का जन्म हुआ था और जिसके जन्मदाता कहे जाते हैं पॉल सिजा और पॉल गॉगेन और वैन गॉग, ये लोग भी बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रभाववाद से ही मेंबर रहे हैं।
एपण संबंधित है। एपण कहाँ की संबंधित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। सो राइट आंसर इज सी, उत्तराखंड की फेमस है एपण। चिकन कशीदाकारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चिकन कशीदाकारी के लिए फेमस रहा है लखनऊ, और चिकन कशीदाकारी वस्त्रों पे की जाती है, कपड़ों पर। गुजरात की लोक कला कौन सी है? गुजरात की लोक कला वर्ली, कलमकारी, साथिया या रंगोली। गुजरात की साथिया फेमस रही है लोक कला में। भविष्यवादी कलाकारों का प्रमुख सिद्धांत क्या था? समयच्छावादी का सिद्धांत, चित्रों में छाया प्रकाश को दर्शाना या फिर मूर्तिकला के निर्माण में महारत हासिल करना, चित्रकला में नीत नए प्रयोग करना। सो राइट आंसर इज ए, समयच्छावादी का सिद्धांत। बेसिकली भविष्यवाद होता क्या है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचरिज्म। फ्यूचरिज्म फिलिप्पो टोमेसो मारिटेनी जन्मदाता कहे जाते हैं, और ये चला था इटली में। इटली में स्टार्ट हुआ था ये आर्ट मूवमेंट। और यहाँ पे गति दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग फैन ऑन कर देंगे तो फैन कितने स्पीड में चलता है, या फिर कोई कार जा रही हो तो कार की स्पीड, तो उस तरह की स्पीड को यहाँ पे कैप्चर किया गया है। थुल्मा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण करते हैं भोटिया जनजाति के लोग, टोडा जनजाति के लोग, थारू जनजाति के लोग, ये माडिया जनजाति के लोग। सो राइट आंसर इज ए, भोटिया जनजाति के लोग। बिहार के किसी स्थान पर प्रसिद्ध मधुबनी कला शैली की उत्पत्ति हुई? पटना, जितवंतपुर, गया या उपयुक्त में से सभी। बिहार के बारे में बात हो रही है, फेमस रही थी जितवंतपुर की। सरस्वती चौकी कहाँ की लोक कला का प्रसिद्ध रूप है? सरस्वती चौकी लोक कला कहाँ की लोक कला का प्रसिद्ध रूप था? कुमाऊं की लोक कला। जंगलवाद के अंतर्गत कौन सा चित्र जो हेनरी मैटिस ने बनाया है वह सबसे प्रसिद्ध है? जंगलवाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फैविज्म। फैविज्म इंग्लिश में बोलते हैं। इवन इसे जंगलवाद को फाववाद के नाम से भी जाना जाता है। फाववाद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध पेंटिंग पूछी जा रही है, कौन सी है? जॉय ऑफ लाइफ, विंची मुख, सूर्योदय का प्रभाव या मेडुसा का बेड़ा। सो राइट आंसर इज ए, जॉय ऑफ लाइफ। बहुत फेमस पेंटिंग है, हेनरी मैटिस के द्वारा बनाई गई। लोक कला में पशु पक्षियों का चित्र धोतक तक होता है। पशु पक्षियों का राइट आंसर हो जाएगा डी, पक्षियों के प्रति प्रेम, मंगल कामना और उल्लास और कोमलता का। मधुबनी शैली किस राज्य में विकसित है? राज्य पूछा जा रहा है, किस राज्य में विकसित है? मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है बिहार के जितवंतपुर नामक ग्राम की। वर्ली चित्र भारत के किस भाग में मिलते हैं? वर्ली पेंटिंग फेमस रही है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रम, संवेग, मंचीय नाटकता पर आधारित चित्र किस शैली में प्रमुख रूप से किया गया है? देखिए भ्रम वगैरह के बारे में बात हो रही है, तो ऐसी कौन सी पेंटिंग है जहाँ पे भ्रंग और नाटकीय प्रभाव दिखाई जाता है? तो आपको पता ही है कि बरूक आर्ट में वो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। बरूक आर्ट स्टार्ट हुआ था 1700 टू, सॉरी एक सेकेंड, 1600 जब मैनरिज्म एंड हो जाता है, जब मैनरिज्म रीतिवाद का एंड होता है तो बरूक कला का जन्म होता है 1600 से लेकर 1750 तक चला।
कहाँ पर चला था? तो इटली में चला था। अगर पूछा जाए कि ये आर्ट मूवमेंट कहाँ चला, इटली में चला। इसके जन्मदाता थे कैरावेज्जियो, और अदर आर्टिस्ट हैं रैम्ब्रा, पीटर पाउल रबेंस, और यहाँ पे भ्रम दिखाया गया। यहाँ पे एक मूर्तिकार है, फेमस मूर्तिकार बर्नीनी। बर्नीनी बर्नीनी ने ऐसा स्कल्पचर बनाया है, जो स्कल्पचर था लाइक मार्बल का, लेकिन वो वैक्स की तरह शो हो रहा था, मोम जैसा एकदम सॉफ्टनेस के साथ बनाया गया बर्नीनी का स्कल्पचर। तो इसलिए यहाँ पे भ्रम पैदा किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो भवन बनाए गए हैं, बिल्डिंग्स, वो वास्तविकता से ऊंची बनाई गई हैं। इस तरह के कलर्स अप्लाई किए गए हैं और ड्रामेटिक कलर्स को यूज किया गया है। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के लिए खुर्जा बहुत फेमस है। खुर्जा। मीनिंग ऑफ आर्ट, पॉल कलिंगवुड की है, हर्बर्ट रीड, जॉन रस्किन, ये मोहनदास। बहुत फेमस बुक रही है हर्बर्ट रीड की। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है बताइए? कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ये भरतनाट्यम है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। सो फाइनली आपके आज की क्लास में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इवन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।